Good morning everyone. Welcome to our channel RDS Group. Class, as you know, yesterday I have explained you chapter 11 how the Grinch stole the Christmas. In that chapter you all have seen that we have finished till so we have completed till so much. So next move to our next. Okay? Wait. Okay, so next sentences, as you know that we have end here that our last sentence is someone can dislike Christmas so much. That means Cindy, who was a girl, she loved Grinch because one day Grinch saved her life. That's why she loved her. है ना? She liked her, not loved her. She liked her. So what happened the next when she actually she wanted to know about the Grinch, that why he hated the Christmas. So let us move. Cindy decides to look further into the Grinch past. तो सिंडी ने डिसाइड किया कि वो जानना चाहेगी उसके पास्ट के बारे में और ज़्यादा चीज़ें जानना चाहेगी उसके पास्ट के बारे में एंड फाइंड आउट व्हाट ही इज़ रियली, और वो ये फाइंड करेगी कि वो वास्तव में क्या है, मतलब ऐसा क्यों है, उसे हेट क्यों है. ठीक है. अबाउट शी होल्ड्स इंटरव्यू विद अदर सिटीजन्स ऑफ वोविले इंक्लूडिंग द मेयर एंड द टाउन सोशलिएट मार्था वेवूवियर. सो उसने क्या किया, उसने इंटरव्यूज़ लिए. ठीक है. किसके? जो अदर सिटीजन्स थे वो भी लेके उनके लिए, और उनमें वो भी इंक्लूड थे कौन? मेयर जो थे, मेयर जो टाउन के थे ना, द मेयर एंड द टाउन सोशलिएट. ठीक है. जो सोशल हाँ जो बहुत ही सोशल टाइप लोग होते हैं वो, और मेयर भी थे, है ना. तो उनका इंटरव्यू उसने लिया. और जिसका नाम क्या, जो टाउन सोशलिएट थे, मतलब जो सोशल वर्क करती थी टाउन में, उनका नाम था मार्था में. उनका भी लिया मार्था में वूवियर. शी लर्न्स दैट बैक व्हेन द ग्रिंच एक्चुअली अराइव्ड इन वोविले बाय मिस्टेक. और उसने ये मतलब सीखा सबसे, जब इंटरव्यू लिया तो उसे पता चला, शी केम टू नो दैट कि जब ग्रिंच एक्चुअली एक बार क्या हुआ, ग्रिंच पहुंच गया था वोविले में, जो वो सिटी थी वोविले, वहाँ पहुंच गया बाय मिस्टेक, गलती से. व्हेन ही वाज यंग बॉय, जबकि वो एक यंग बॉय था. दैट मीन्स छोटा बच्चा था ना, बहुत बड़ा नहीं था. ही वॉज अडोप्टेड बाई टू एल्डरली सिस्टर, और उसे गोद ले रखा था, गोद लिया था किसने? टू एल्डर सिस्टर ने उसे गोद लिया हुआ था. एज अ चाइल्ड ही वॉज शाई एंड काइंड, मतलब वो वहाँ पे पहुँचता है व्हेन ही वॉज अ यंग बॉय, और उसे टू एल्डर सिस्टर ने गोद लिया था. एज अ चाइल्ड ही वॉज शाई एंड काइंड, और जबकि वो मतलब बच्चा था, एज अ चाइल्ड बच्चे की तरह वो था. और वो कैसा था? वो शायद शर्मीला था और बहुत ही काइंड था. दैट मीन्स ही वॉज वेरी काइंड, दैट मीन्स दयालु. व्हेन ग्रिंच when Grinch went to school, he was accompanied by the August May, who later became the mayor of the Woville. तो क्या होता है कि जब वो कॉलेज जाता है, दैट मीन्स स्कूल जाता है, तो उसकी मुलाकात किससे होती है? बाय अगस्त में हु से वो मिलता है ना, मतलब इस समय उसके वो साथी थे. ठीक है. तो अगस्त में हु, और जो बाद में क्या बन जाता है, हु लैटर बिकेम द मेयर ऑफ वोविले एंड मार्था में. ठीक है. वोविले और कौन? मार्था में. ये जो बाद में थे मेयर बन जाते हैं वहाँ के. सो एवरी स्टूडेंट इन द क्लास यूज्ड टू बुली ग्रिंच, और सभी लोग जो है ना उसका मजाक बनाते थे. बिकॉज ऑफ हिज ग्रिंच का मजाक क्लास में बनाते थे, बिकॉज ऑफ हिज अपीयरेंस विद द एग्जिबिशन ऑफ मार्था में. तो मतलब उसके अपीयरेंस, मतलब वो देखने में अजीब सा बना हुआ था ना, उसका अपीयरेंस अच्छा नहीं था, इसलिए वो मतलब मार्था में के साथ मिलके सारे लोग उसका मजाक उड़ाते थे. ग्रिंच यूज्ड टू लाइक मार्था, और जो ग्रिंच था ना वो मार्था में जो थी उनको पसंद करता था. वन क्रिसमस सीजन, एक बार क्या हुआ था क्रिसमस सीजन में, ग्रिंच डिसाइडेड टू प्रेजेंट अ गिफ्ट टू मार्था. ग्रिंच ने डिसाइड किया कि वो मार्था को प्रेजेंट देगा. बट अनफॉर्चुनेटली, पर दुर्भाग्य से क्या, ऑल क्लासमेट्स अलॉन्ग विद मार्था मेड फन ऑफ हिम ड्यू टू, जो सारे क्लासमेट थे उन्होंने मार्था के साथ मिलकर के क्या किया? हिज स्ट्रेंज अपीयरेंस, उसका जो ये अजीब सा अपीयरेंस था, जैसा वो दिखता था या जैसा वो बना हुआ था, उसकी वजह से उसका मजाक बनाया. फिर क्या हुआ? ग्रिंच लॉस्ट हिज टेम्पर, ग्रिंच को बहुत गुस्सा आया, उसने अपना आपा खो दिया. एंड फ्लड टू लिव ऑन माउंट
क्रम्पेट, और वहाँ से वो चला गया, ठीक है, और कहाँ रहने लगा, माउंट क्रम्पेट। सिंडी फेल्ट बैड फॉर ग्रिंच, सिंडी को बहुत बुरा लगा, किसके लिए, ग्रिंच के लिए। व्हेन शी रियलाइज द ट्रूथ, जब उसे सच का पता चला तो उसे बहुत बुरा लगा। एज क्रिसमस इज अप्रोचिंग द वूज begin to prepare for the Wubiletian, a town gathering where games are played and the cheer mister of the year is announced, है ना। अब जैसे कि सबको पता है कि क्रिसमस था, क्रिसमस आ गया था, तो जो हुज थे, हुज कौन थे, पीपल थे वहाँ के, तो जो ये सारे इन्होंने स्टार्ट कर दिया था प्रिपेयर करना। हुज बेगिन टू प्रिपेयर फॉर द वुबिलेटन, वुबिलेटन के लिए तैयारी करना शुरू कर दिया था, है ना। वुबिलेटन क्या, फॉर द वुबिलेटन दैट मीन्स अ टाउन गैदरिंग, मतलब एक जगह का नाम है जहाँ पे टाउन के लोग गैदर इकट्ठा होते थे, जहाँ पे गेम खेले जाते थे, और वहीं पे चीयर मिस्टर दैट मीन्स Jubilation is a place where all who's gather and played games, है ना, वहाँ पे गेम खेलते थे। और वहीं पे चीयर मिस्टर ऑफ द ईयर की, मतलब पूरे ईयर में कौन चीयर मिस्टर बना है वो अनाउंस किया जाता था। सिंडी बिलीव्स दैट द ग्रिंच इज नॉट अ बैड पर्सन, सिंडी को ये बिलीव था कि जो ये ग्रिंच है ना वो एक बुरा पर्सन नहीं है, ठीक है, इज नॉट अ बैड पर्सन, जस्ट हैड अ हॉरिबल एक्सपीरियंस लॉन्ग एगो विद क्रिसमस एंड डिसाइड्स टू नॉमिनेट हिम फॉर द चीयर मिस्टर। और मतलब उसे पता था ये बुरा इंसान नहीं है, लेकिन पास्ट में इनके साथ ऐसा कुछ हुआ है, इसकी वजह से ये ना ऐसा हो गया है ना। उसे मतलब ये बात पता थी कि पास्ट में उसके साथ ऐसा बुरा हुआ है जिसकी वजह से वो ऐसा हुआ है, बट ही वॉज नॉट अ बैड पर्सन, शी न्यू वेरी वेल, है ना। शी बिलीव्स, उसे बिलीव था कि वो पर्सन बुरा नहीं है, एंड वुड वांट द रेस्ट ऑफ वुबिले टू सी हु ही रियली कैन बी, ओके। और वेट एक्सपीरियंस लॉन्ग एगो विद क्रिसमस एंड डिसाइड्स टू नॉमिनेट, हाँ, और उसने ये भी डिसाइड किया कि वो नॉमिनेट करेगी किस चीज़ के लिए, हिम फॉर चीयर मिस्टर। चीयर मिस्टर ना एक पोस्ट होती थी जो उस दिन अनाउंस करी जाती थी, एंड शी डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया, शी नॉमिनेटेड हिज नेम एज अ चीयर मिस्टर, है ना। उसमें लोग नॉमिनेट किए जाते थे, फिर उनमें से कोई एक बनाया जाता था, तो उसने उसका नेम नॉमिनेट किया। आफ्टर दैट what happened, so अनफॉर्चुनेटली ड्यूरिंग द वुबिलेटियन, लेकिन दुर्भाग्य से क्या हुआ, वही वुबिलेटियन ग्रिंच फाइंड्स आउट दैट द मेयर एंड मार्था मे आर टुगेदर। तो ग्रिंच ने देखा कि जो मेयर और मार्था में है वो साथ में, एंड ही इज़ प्लानिंग टू प्रपोज टू हर दैट नाइट, और उसने ये भी और वो प्लान कर रहे हैं प्रपोज करने को, मतलब उसे प्रपोज करने का, मतलब उसने ये देखा कि दुर्भाग्य से वुबिलेटन में ग्रिंच ने ये पाया कि जो मेयर और मार्था है वो साथ में है, और वो प्लानिंग कर रहा है उसको प्रपोज करने के लिए, ठीक है। उस रात को दैट ब्रिंग्स बैक टू ग्रिंच ऑल ऑफ दोज हॉरिबल मेमोरीज फ्रॉम स्कूल। अब ये सारी चीज़ें उसे फिर से, सब पुरानी चीज़ें जो उसके साथ स्कूल में हुआ था, दैट वॉज हैपेंड विद हिम इन द स्कूल, ही, है ना, एक फ्लैशबैक उसके आंखों के सामने फिर से आ जाता है, और उसकी जो भी है ना मेमोरीज होती हैं वो फिर से रिकॉल हो जाती हैं, उसे फिर से सारी चीज़ें याद आ जाती हैं, एंड रिमाइंड्स हिम ऑफ व्हाई ही हेट्स क्रिसमस, और उसे याद आ जाता है वो क्रिसमस से क्यों हेट करता है, ओके। He decides that night he is going to try to ruin Christmas for the rest of Wubile। तो उस दिन वो डिसाइड करता है कि इस रात में वो इनका सबका क्रिसमस ख़राब कर देगा, है ना, फॉर द रेस्ट ऑफ वुबिले, आगे हमेशा के लिए वुबिले का पूरा क्रिसमस वो ख़राब कर देगा। He sneaks into the homes of everyone and steals all of their Christmas presents and decoration। अब वो चुपचाप लोगों के जितने घर होते सबके घर में चुपचाप जाता है, एक एक करके सब घरों में जाता है, और क्रिसमस का जितना भी डेकोरेशन का मटेरियल होता है, एंड व्हाट वाज प्रेजेंट्स देयर, जो प्रेजेंट्स होते हैं उन सबको चुरा लाता है, लीविंग नथिंग, और कुछ भी नहीं छोड़ता है, नथिंग बट हुक्स ऑन द वॉल्स एंड क्रम्स ऑन द फ्लोर। सिर्फ क्या होता है, हुक्स वॉल पे जो लगे होते हैं डेकोरेशन के लिए, बस वो बचे होते हैं, और नहीं थोड़ा सा
जैसे जो डेकोरेशन का सामान, क्रम्स वगैरह, छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं चमकीले टाइप के, वो फ्लोर पे पड़े होते हैं। देन व्हाट हैपन व्हेन द फैमिलीज वोक अप, अब जब अर्ली मॉर्निंग में फैमिलीज वोक अप यानी कि जगती हैं, एंड सा व्हाट हैड हैपेंड, और देखती है व्हाट हैज़ हैपेंड, दे बिकम अपसेट, सब बहुत दुखी हो जाते हैं जब वो देखते हैं उनका। अब आपने किसी चीज़ की बहुत सारी प्रिपरेशन करी और सारा रिव्यू हो जाए, सब खराब हो जाए, तो आपको ना बुरा लगेगा ना, तो वो अपसेट हो जाते हैं। बट देन रिमेंबर दैट क्रिसमस इज़ नॉट जस्ट अबाउट प्रेजेंट, लेकिन सब ये याद करते हैं कि जो ये क्रिसमस है ना, वो सिर्फ प्रेजेंट्स ही नहीं है, कि प्रेजेंट्स के बारे में या डेकोरेशन के बारे में ही नहीं है। इट्स अबाउट बीइंग टुगेदर एंड शेयरिंग लव। इसका मतलब होता है एक साथ रहना और एक दूसरे को प्यार करना। दैट मीन्स टू शेयर थिंग्स टू वन अनदर विद लव, है ना, एक दूसरे से प्यार शेयर करना, लव शेयर करना, ये सारी चीज़ें होती हैं, है ना। क्रिसमस इज़ नॉट ओनली टू शेयर द थिंग्स और टू शेयर द मेटेरियलिस्टिक थिंग्स, है ना। तो इट इज़ ओनली अ फेस्टिवल ऑफ जॉय, इट इज़ ओनली द फेस्टिवल ऑफ लव, है ना। सो ये सोच करके सब सारी चीज़ें भूल जाते हैं। ऑल द वूज ऑफ वोविले, और जो सारे वूज थे वो भी लेके गैदर अराउंड द क्रिसमस ट्री के चारों ओर कलेक्ट होते हैं, इकट्ठा होते हैं, एंड सिंग टुगेदर, और साथ साथ गाते हैं। द ग्रिंच लुक्स ओवर एट देम फ्रॉम द टॉप ऑफ माउंट क्रम्पेट, और ये सारी चीज़ें ग्रिंच ऊपर से देख रहा होता है ना। माउंट क्रम्पेट दैट वॉज हिज प्लेस, जो उसकी प्लेस थी जहाँ पे वो बैठा रहता था, वहाँ से सारी चीज़ें देखता है। एंड इज टच्ड बाय द सिंगिंग, और उस गाने से वो बहुत टच्ड हो जाता है ना, उसे बहुत लगता है कि देखो सब लोग, मैंने सब कुछ सबका चुरा लिया, आई हैव रूइंड ईच एंड एवरीथिंग, है ना, दैट वाज सो बैड, मैंने सारी चीज़ें जो है रूइन कर दी हैं, और फिर भी लोग देखो खुश हैं, साथ साथ गा रहे हैं, अब इससे बुरा क्या हो सकता है, ठीक है। So the Grinch looks so he goes back down to Whoville to apologize to Wooz। वो वापस आता है वो विले में और सबसे माफ़ी मांगता है ना अपनी गलती की, उसे एहसास होता है, ही रियलाइज्ड दैट ही वॉज रॉन्ग, है ना। सब आपकी मर्जी से नहीं होता है, ठीक है, कि आप किसी को अगर लाइक करो तो ज़रूरी वो भी आपको लाइक करे, या ज़रूरी नहीं, हाँ ये गलत है, उसकी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए थी ना। दे ऑल हैव मेड द फन ऑफ ग्रिंच, दैट वॉज रॉन्ग, ये चीज़ रॉन्ग थी, हाँ, लेकिन आप ये नहीं हो सकता है कि जो आप चाहे वैसा ही हो, क्लियर। सो वो आता है, उसे रियलाइज भी होता है, तो फिर मतलब यही चीज़, दैट इज़ द लेसन ऑफ द स्टोरी, दैट लव, है ना, लव एंड जॉय इज़ मोर देन एनी मेटेरियलिस्टिक थिंग। जो लव और जॉय होता है वो हर चीज़ से बड़ा होता है। देखिए सब कुछ होने के बाद भी उन लोगों ने प्यार से अपना क्रिसमस सेलिब्रेट किया, क्लियर। फिर क्या होता है, वो अपोलोजाइज करता है, माफ़ी मांगता। मार्था में रियलाइज, और मार्था में जो थी जिसे वो लाइक करता था, मार्था में रियलाइज दैट शी टू वॉज वेरी र्यूड टू ग्रिंच, तो उसे भी रियलाइज़ होता हाँ कि वो भी ग्रिंच के साथ बहुत र्यूड थी, उसे ऐसा नहीं होना चाहिए था। शी कॉन्फेसेस दैट हर हार्ट डज इंडीड बिलोंग टू ग्रिंच, और वो ये एक्सेप्ट भी करती है कि उसका मतलब उसने ज़रूर उसका मजाक बनाया, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में उसके लिए बहुत सारी रिस्पेक्ट है, बहुत सारा प्यार है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो उसे बहुत लाइक भी करती है ना, ग्रिंच को पसंद करती है। द टाउन गैदर्स एंड एंजॉय अ फीस्ट इंक्लूडिंग ग्रिंच। अब क्या हुआ, पूरा टाउन के लोग जो थे एक साथ इकट्ठा होकर अच्छे से उन्होंने दावत करी, और उसमें ग्रिंच को भी इंक्लूड किया, और अच्छे से उन्होंने अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट किया। एट लास्ट ग्रिंच कॉमेमोरेटेड द क्रिसमस फीस्ट विद ऑल द वूज, और एट लास्ट जो ग्रिंच था उसने जो है सेलिब्रेट किया क्रिसमस को सारे वूस के साथ। सो दैट वाज द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट वी शुड लव टू ईच अदर एंड वन अनदर, एंड वी शुड शेयर जॉयज and enjoy in each and every situation of the life, okay, and joy and happiness is more than any other thing. That is clear to all of you. So this is enough for today. Now this chapter is completed with explanation, okay. Today we have completed our explanation, and here are given two words. First one is socialite, and second one is commemorated, okay. These are the new words that is related to your chapter. So what is socialite means, होता है social person, a person who is found
of social activities. Okay, a person who is fond of social activities. And commemorated means hota hai celebrated. Okay, meaning of commemorated is celebrated. So now this chapter is completed with the explanation. So actually it is not a easy chapter, so everybody listen this video very carefully. I will ask some question as you end up watching the video. And yesterday you all have given the uh, reply very beautifully. Okay, I have explained you chapter, and you all who has given the reply, you all were given the reply good, very nice. Okay, so today again try to give the answers. That is clear to all of you. So thank you for watching the video. Thank you and have a nice day.